हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज गेम्स एट लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। इट वॉज स्टिल टू हॉट टू प्ले आउटडोर्स। अभी भी काफ़ी गर्मी थी, इतनी कि बाहर खेला नहीं जा सकता था। दे हैड देयर टी। उन लोगों ने अपना चाय पी लिया था। दे हैड बीन वॉश्ड। उन्हें नहला दिया गया था। यहाँ वॉश के मतलब धोना भी होता है और नहाना भी होता है। दे हैड बीन वॉश्ड, उन्हें नहला दिया गया था। एंड और हैड देयर हेयर ब्रश्ड, और उनके बालों को धो दिया गया था, ब्रश कर दिया गया था। एंड आफ्टर द लॉन्ग डे ऑफ कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट के मतलब होता है कैद। आफ्टर द लॉन्ग डे ऑफ कन्फाइनमेंट इन द हाउस, घर में दिन भर के कैद के बाद, दैट वॉज नॉट कूल, वो ठंडा तो नहीं था, बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम, अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, सूरज से एक बचाव था। द चिल्ड्रेन स्ट्रेन टू गेट आउट, बच्चे बाहर जाने के लिए पूरा जोर लगा दिए। स्ट्रेन के मतलब होता है जोर लगाना, पूरे तौर पे जहाँ तक जितना आप सकते हैं। तो बच्चे बाहर निकलने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दिए। देयर फेसेस वर रेड, उनके चेहरे लाल हो गए थे। एंड ब्लॉटेड, और फूल गए थे। विद द एफर्ट, उस कोशिश की वजह से। ब्लॉटेड माने होता है फूल जाना, फूला हुआ। बट देयर मदर वुड नॉट ओपन द डोर, लेकिन उनकी माँ वुड नॉट ओपन द डोर, दरवाज़ा नहीं खोलती थी, नहीं खोली। नहीं खोलती थी। एवरीथिंग वॉज स्टिल कर्टेन, हर चीज़ पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, ढका हुआ था। एंड शटर्ड किया हुआ था। इन अ वे, इस तरीके से, दैट स्टाइफल्ड द चिल्ड्रन, जिससे बच्चों का दम घुट रहा था, दम घुटता था। स्टाइफल के मतलब होता है दम घुटना। मेड देम फील, उन्हें ऐसा एहसास दिलाया, दैट देयर लंग्स वर स्टफ्ड माने होता है किसी चीज़ कोई चीज़ भरना। देयर लंग्स, के उनके फेफड़े, वर स्टफ्ड, भर गए हों, विथ कॉटन वूल से। एंड देयर नोजेस, और उनके नाक, विथ डस्ट, धूल से। एंड इफ़, और अगर, दे डिडंट बस्ट आउट, अगर वे, बस्ट आउट के मतलब होता है अचानक कोई काम करना। इफ़ दे डिडंट बस्ट आउट इनटू द लाइट, अगर वे रोशनी में बाहर नहीं निकलते। एंड सी द सन, और सूरज को नहीं देखते। एंड फील द एयर, और हवा को महसूस नहीं करते। दे वुड चॉक, तो उनका दम घुट जाता। चौक के मतलब भी होता है दम घुटना, तो उनका दम घुट जाता। दे वुड चॉक। प्लीज़ माँ, प्लीज़, कृपया माँ, कृपया। दे बेग, उन लोगों ने भीख मांगी। विल प्ले इन द वैरेंडा एंड पोर्च, हम लोग वैरेंडा और पोर्च में खेलेंगे। पोर्च के मतलब भी वैरेंडा ही होता है। पोर्च से कहते हैं जो हम पोर्च उससे कहते हैं जो हम घर के बाहर एक तरह का थोड़ी सी दीवार डाल के एंट्रेंस के बाहर एक छत होता है बना हुआ एंट्रेंस के टाइप, उसको हम पोर्च कहते हैं, तो वो वैरेंडा ही कहलाता है। वी वॉन्ट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। अ स्टेप, एक भी कदम। आउट ऑफ द पोर्च से बाहर, हम एक भी कदम बाहर पोर्च के नहीं ले जाएंगे। यू विल, तुम जाओगे। आई नो यू विल, मुझे पता है तुम जाओगे। एंड देन, और तब, नो, नहीं। वी वॉन्ट, हम नहीं जाएंगे। वी वॉन्ट, हम नहीं जाएंगे। दे वेल्ड, वे लोग चीख के रोने लगे। सो हॉरेंडसली, इतने खतरनाक तरीके से, इतने ज़ोर से, दैट शी एक्चुअली लेट डाउन द बोल्ट ऑफ द फ्रंट डोर, के
उन्हें, उनकी माँ को एक्चुअली लेट डाउन के मतलब होता है नीचे करना, लेट डाउन द बोल्ट सिटकिनी ऑफ द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे के सिटकिनी को उनको खोलना पड़ा। सो दैट, ताकि दे बर्स्ट आउट, ताकि वो बाहर निकल सकें, लाइक सीड्स फ्रॉम अ क्रैकलिंग, जहाँ किसी चीज़ में किसी दरार से जब कोई चीज़ बाहर निकलती है, बीज की उसकी जो आवाज़ होती है उस तरह निकल सकें। तो लाइक सीड्स फ्रॉम अ क्रैकलिंग ओवर राइप पॉड, फली, मटर की फली, जो मटर जो पक जाती है, ओवर राइप जो पकी हुई मटर की फली से जिस तरह क्रैकलिंग करते हुए, ज़ोरों से आवाज़ करते हुए सीड निकलती है, उस तरह निकल पाए। इनटू द वैरेंडा में, विथ सच वाइल्ड, इस तरह के जोश से, इस तरह के शक्ति से, मनाइकल येल्स, मनाइकल ने पागलपन के जैसे, येल्स चिल्लाहट आवाज़ की तरह, दैट शी रिट्रीटेड, कि उन्होंने रिट्रीटेड टू हर बात, कि वो मूव कर गई, जल्दी से वापस हो गई, शांत जगह पे चली गई, जो कि उनका बात था। एंड द शावर ऑफ टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर जो कि हम एक तरह का पाउडर जो हम चेहरे पर लगाते हैं, उसमें वहाँ पे लगाने के लिए चली गई बात में। एंड द फ्रेश साड़ी, और साड़ी दैट वर, जो थे, टू हेल्प हर फेस समर इवनिंग में उनको जो वो अपने लगाती थी गर्मी से बचने के लिए, वहाँ पे वो चली गई उस आवाज़ से, उतनी तेज आवाज़ से बचने के लिए। दे फेस द आफ्टरनून, उन लोगों ने, उन बच्चों ने दोपहर को झेला, दोपहर का सामना किया। इट वॉज टू हॉट, बहुत ही गर्मी थी। टू ब्राइट, बहुत ही चमक रही थी, बहुत ही दहक रही थी। द वाइट वॉल्स ऑफ द वैरेंडा के सफ़ेद दीवारें, ग्लेयर्ड या ग्लेयर के मतलब होता है तेज़ी से देखना, सख्त निगाह से देखना। यहाँ पे है कि वैरेंडा, द वाइट वॉल्स ऑफ द वैरेंडा की सफ़ेद दीवारें, ग्लेयर्ड चमक रही थी, स्टाइडेंटली बहुत तेज़ी से चमक रही थी, इन द सन, सूरज में, उस धूप में। द बोगनविलिया एक तरह का चमकदार फूल पौधा है, जिसमें पर्पल कलर के और अलग वाइट कलर के फूल लगे होते हैं। तो द बोगनविलिया हंग अबाउट इट, उसके चारों तरफ पर्पल और मजेंटा में रेडिश पर्पल तरह के फूल, इन लिविड बलून्स, लटके हुए थे। यहाँ पे डिसकलर्ड, लिविड का मतलब है डिसकलर्ड बलून्स की तरह, यानी कि वो जो चमकदार पौधा था बोगनविलिया, उसके फूल जो रंग बिरंगे चमकदार फूल थे, वो भी मुरझा गए थे इस धूप में और डिस्कलर हो गए थे, डिस्कलर बलून की तरह लटके हुए थे। द गार्डन आउटसाइड, बाहर का जो बागीचा था, वॉज लाइक अ ट्रे, एक तस्तरी की तरह था, मेड ऑफ बिटेन ब्रास, जो पीटे हुए पीतल से बना हुआ था। फ्लैटेंड आउट, जो चिपटा हुआ था, ऑन द रेड ग्रेवल, लाल कंकड़ पर चिपटा हुआ था, एंड द स्टोनी सॉइल, और पथरीली मिट्टी पर, इन ऑल शेड्स ऑफ मेटल, धातु के सभी तरह के शेड्स, जैसे एल्युमिनियम, टीन, कॉपर और ब्रास, माने यानी इन तरह के सारे मेटल्स से, मानो कि वो रोड, जो पथरीली स्टोनी सॉइल थी, वो मानो कि इन सारे धातुओं से बनी हुई थी, चिपटी हुई थी, मानो वो रोड एकदम दहकता हुआ आग की तरह था। नो लाइफ स्टर्ड एट दिस एरिड टाइम ऑफ डे, कोई भी जीवन स्टर्ड, हिल नहीं रही थी, हरकत नहीं कर रही थी, एट दिस एरिड टाइम ऑफ द डे, दिन के इस ड्राई और गर्म समय के टाइम में कोई भी जीवन घूम नहीं रही थी। द बर्ड स्टिल ड्रूप्ड, चिड़िया अभी भी ड्रूप्ड के मतलब होता है थक हार के, झुक जाना, मुरझा जाना। द बर्ड स्टिल ड्रूप्ड, अभी भी चिड़िया झुकी हुई थी, थक हार के, लाइक डेड
फ्रूट, डेड फ्रूट, मरे हुए फ्रूट की तरह, लाइक डेड फ्रूट, मरे हुए डेड फ्रूट की तरह मतलब कि मुरझाए हुए फल की तरह लटकी हुई थी। इन द पेपरी टेंट्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ के पेपरी टेंट्स, यहाँ पेपरी टेंट्स जो है ये पेपरी का मतलब यहाँ पतला टेंट्स जहाँ पे शेल्टर होता है, यानी कि ये पेपरी टेंट्स पत्तों को कहा जा रहा है कि इन द पेपरी टेंट्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ के पेपरी टेंट्स यानी पत्तों में वो जिस तरह मुरझाया हुआ फल लटका हुआ रहता है उस तरह वो लटकी हुई थी। सम स्क्विरल्स, कुछ गिलहरियाँ, ले लिम्प, लिम्प के मतलब होता है अदम बेजान जैसा पड़े हुए थे। ऑन द वेट अर्थ, भीगे हुए ज़मीन पर। अंडर द गार्डन टैप, गार्डन टैप के नीचे भीगी ज़मीन पर बेजान से पड़े हुए थे कुछ गिलहरी जो है द गार्डन टैप पे पड़े हुए थे। द आउटडोर डॉग, बाहर के कुत्ता, ले पड़ा हुआ था स्ट्रेच, हाथ पांव फैलाए हुए, एज इफ मानो ये डेड मर गया हो, ऑन द वेरेंडा मैट, वेरेंडा के चटाई पर मर गया हो। हिज पॉज, उसके पंजे, एंड ईयर्स और कान, एंड टेल और दुम, ऑल रीचिंग आउट, इस तरह आगे फैले हुए थे कि मानो लाइक डाइंग ट्रैवलर्स इन सर्च ऑफ वाटर, मानो के पानी की तलाश में जिस तरह मरता हुआ मुसाफिर आगे हाथ बढ़ाता है, वो हाथ पांव बढ़ाता है, उसी तरह उनका वो फैलाया हुआ था। ही रोल्ड, उसने घुमाया हिज आइज, अपनी आँखों को, एट द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ। टू वाइट मार्बल्स, यहाँ रोल्ड हिज आइज के मतलब है कि उसने बच्चों की तरफ देखा, रोल्ड हिज आइज एट द चिल्ड्रन। टू वाइट मार्बल्स, दो वाइट मार्बल्स, रोलिंग, रुकते हुए, इन द पर्पल सॉकेट्स, यहाँ वाइट मार्बल्स कहा गया है कांच के जो कंचे होते हैं, गोलियां जो बच्चे खेलते हैं कंचे, वाइट मार्बल्स रोलिंग, लुढ़कते हुए, इन द पर्पल सॉकेट्स, पर्पल सॉकेट्स यानी कि बैगनी कलर के सॉकेट्स, यानी उनके बैगनी कलर के वो मार्बल्स थे। बेगिंग फॉर, भीख मांगते हुए, सिंपथी, सिंपथी यानी कि दया की भीख मांगते हुए वो लुढ़कते हुए आए। एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश की, टू लिफ्ट हिज टेल, उसकी दुम को उठाने की प्रयास, इन अ वैग, ताकि वो हिलाए, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं सके। यहाँ पे देखिए इस तरह का जो सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है, ये सेंटेंस इस तरह के उसमें वाइट मार्बल्स को पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड क्या होता है कि हम किसी भी बेजान चीज़ को जानदार मानकर उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। बट कुड नॉट, नहीं सके। इट ओनली ट्विस्ट, इट ओनली ट्विस्ट, इट यहाँ पे दुम को कहा जा रहा है। इट ओनली ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है अचानक से सडनली कुछ अपने किसी बॉडी पार्ट को हिलाना, तो वो दुम जो है उसका जरा सा खाली हिला अचानक। इट ओनली ट्विस्ट एंड ले स्टिल, और ले स्टिल, और चुपचाप पड़ा का पड़ा रह गया। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसकी रीडिंग किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे गेम्स एट ट्विलाइट बाय तनिषा, और बाकी का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।